नमस्कार। मेरे YouTube चैनल आशा के दीप पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मेरे चैनल को बहुत प्यार दिया। और आज मैं फिर से उपस्थित हूँ आपके समक्ष एक छोटा सा वृत्तांत लेकर। बातें जीवन में आम होती हैं, छोटी होती हैं, लेकिन ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे कह देने से वही बातें विशेष बनती हैं। वही बातें हमारे भीतर कहीं ना कहीं अच्छे विचारों को जन्म देती हैं और हमारी सोच को भी एक सकारात्मक दृष्टिकोण की तरफ लेकर जाती हैं। तो आइए सुनते हैं आज का वृत्तांत। मोहिनी मिश्रा ने अपने पति के देहांत के बाद आज दोबारा से अपना ऑफिस ज्वाइन किया। वो ऑफिस में असिस्टेंट मैनेजर के कार्य पर काम कर रही है और कुछ समय से उसके पति बीमारी से जूझ रहे थे और उनकी मृत्यु के उपरांत जैसे ही चौथा हुआ उसके अगले दिन ही मोहिनी ने अपना कार्यभार ऑफिस में संभाला, क्योंकि घर की जिम्मेदारियां, 2 बच्चों की स्कूल की फीस, फ्लैट की EMI, गाड़ी की EMI, डैश डैश डैश। जब आपके जीवन की गाड़ी पटरी से उतरती है तो उस समय बहुत सारे प्रश्न आपके सामने छोड़ जाती है। ऐसा ही कुछ मोहिनी के साथ था। मोहिनी ने जब अपना ऑफिस ज्वाइन किया तो उसके ऑफिस में लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ दिनों के बाद उसके भी कानों में कुछ बातें पड़ी, जैसे अपने पति का शोक कुछ दिन तो मना लेती, इतनी जल्दी उसको ऑफिस आने की क्या जरूरत थी। ऐसे लोग जो उसके सामने सहानुभूति दर्शाते थे, वही लोग पीठ पीछे उसके बारे में बहुत गलत गलत बातें कह रहे थे। मोहिनी का रुतबा अपने ऑफिस में बहुत अच्छा था, क्योंकि वो काम करने में बहुत अच्छी है और अपनी मेहनत से उसने पदोन्नति ली है, बड़े पदों पर आसीन हुई है। अब एक बार मोहिनी किसी काम के सिलसिले में अपने बॉस के कमरे में गई तो उसके बॉस मिस्टर दास ने जब उससे बात की तो मोहिनी ने पाया कि उसके बॉस की बातचीत में तल्खी थी। उनका जो अंदाज था, उनकी जो आवाज़ थी और उनका जो बात को कहने का तरीका था, वो बहुत सम्मानपूर्वक नहीं था। और एक दिन तो हद ही हो गई। मोहिनी जब अपने बॉस के कमरे में किसी काम से गई तो वहाँ कुछ लोग बैठे थे जिनके सामने उनके बॉस ने कहा कि ये हमारे ऑफिस में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर नियुक्त हैं मैडम मोहिनी, और अभी कुछ ही समय पहले इनके पति का देहांत हुआ है। ऐसा सुनते ही मोहिनी की आंखें नम हो आईं और वो कमरे से बाहर आकर बहुत मुश्किल से उसने अपनी भावनाओं को, इमोशंस को रोका। घर आकर वो ऐसी रात थी जिस रात मोहिनी सो नहीं सकी। उसके दोनों बच्चे उसके आसपास थे, लेकिन मोहिनी की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वो याद करने लगी कि उसने और उसके पति माधव ने कितनी मुश्किल से अपनी कर्मठता से, अपनी सूझबूझ से, अपनी पेशेवर जिंदगी को भी सुदृढ़ किया था। और आज उसके पति के ना होने पर ऑफिस के लोग, उसका बॉस, उसके सहकर्मी उसको बहुत हल्के में ले रहे हैं। रात को मोहिनी ने अपने आप से एक वादा किया कि वो कल जो कदम रखेगी अपने ऑफिस में, वो कदम शक्ति से भरा होगा, विश्वास से भरा होगा और वो ज़माने को दिखाएगी कि एक औरत की जो पहचान है, उसका जो परिचय है, मात्र उसके पति से नहीं है, बल्कि उसकी पहचान उसके स्वयं के कार्यशैली से, कार्य से, काबिलियत से, सोच से, क्योंकि उसकी सोच प्रोग्रेसिव होनी चाहिए, उससे संबंध रखती है। और उसके बाद मोहिनी ने अपने आगे की यात्रा को अपने साथ ही वादा करते हुए बहुत अच्छे से निभाया, जिसका असर ये हुआ कि कुछ समय के बाद जो ऑफिस में और ऊंचे स्तर के लोग थे, जैसे उनके CEO थे, उन्होंने पूरे ऑफिस में खड़े होकर मोहिनी के काम की प्रशंसा की और उसको असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर के पद पर
नियुक्ति दी। बात छोटी है, आम है, कई औरतों ने अपने जीवन में ये बातें देखी और सुनी भी होंगी, लेकिन इस वृत्तांत से 2-3 बातें उभर कर सामने आती हैं। क्या आपने कभी सुना है कि किसी ने कहा हो कि ये मिस्टर मिश्रा हैं, इनकी पत्नी का भी अभी देहांत हुआ है? जब हम पुरुष से रिलेटेड ऐसी बातें नहीं करते तो क्या हमें हक है, अधिकार है? क्या हमारी परिधि में ये आता है कि हम किसी औरत के लिए उसकी पहचान इस बात को बना दे कि इनके पति नहीं है? ऐसी बातें पेशेवर ज़िंदगी में तो क्या, निजी ज़िंदगी में भी नहीं की जानी चाहिए। और अगर हम इस तरीके की बात करते हैं तो हम चाहे कितने ही पढ़े लिखे क्यों ना हों, हम एक स्तर से गिरी हुई बात करते हैं। दूसरा, मोहिनी तो एक सशक्त महिला है, क्योंकि वो वित्तीय तौर पर भी, फाइनेंशियल तौर पर भी इंडिपेंडेंट है, अच्छे पद पर आसीन है और अपने जीवन की लड़ाई वो लड़ पाई। सोचिए ऐसी लड़कियों के बारे में, ऐसी महिलाओं के बारे में जो आर्थिक रूप से अपने रिश्तों पर निर्भर होती हैं। क्या वो अपने जीवन के ऐसे पड़ाव को खूबसूरती के साथ पार कर सकती हैं जब जीवन में उनके ऊपर दुख का पहाड़ टूटे और उनमें कार्य क्षमता ही ना हो, उनकी क्षमताओं से परे हो कि वो वित्तीय तौर पर, फाइनेंशियल तौर पर इंडिपेंडेंट हो? इसलिए हम सबको चाहिए कि हम अपने घर की बच्चियों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करने की ओर कदम उठाने के लिए प्रेरित करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।